क्लास 12 की फिजिक्स क्लास के अंतर्गत आप सभी को इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लगातार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका चैप्टर है कि गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, उसी में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे क्या कि जो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक बार आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या कि जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठों से किस प्रकार का आपका अपवर्तन होता है। दो बनते थे, उत्तल और अवतल, वो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि लेंस मेकर जो सूत्र होता है उसका निर्माण करेंगे, और निर्माण करना कैसे है ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखेंगे क्या, जैसे ये एक इसकी क्या है मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष है, और ये आपका क्या रखा हुआ है उत्तल यानी लेंस रखा हुआ है। अब उत्तल लेंस में इसके दो पृष्ठ है। अगर बात की जाए ये वाला जो पृष्ठ है तो इसकी कोई ना कोई वक्रता केंद्र यहाँ पे रही होगी, और जो ये वाला है इसकी कोई ना कोई वक्रता केंद्र यहाँ पे रही होगी। तो बात की जाए इसकी जो वक्रता केंद्र, इसे मैं C1 मान लेता हूँ, और जो इसकी वक्रता केंद्र है इसे मैं C2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर यहाँ पे देखें कि इधर से इधर की ओर एक क्या डाले अभिलंब डाले ऐसे, और इस वाले से इस पर एक अभिलंब डाले ऐसे, ऐसे डाले, तो दो अभिलंब बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पे इसका एक प्रश्न है कि यहाँ पर आपका क्या होगा P1, और यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका क्या P2 होगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1। पहले वाले पृष्ठ के लिए अगर देखेंगे दूसरा वाला पृष्ठ है इसके लिए C2 है, और ये वाला है इसके लिए कौन सा हो जाएगा C1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये P1 है, इसकी मैं पहले वाले पृष्ठ की मैं मानता हूँ त्रिज्या R1 है, और दूसरे वाले की मैं मान लेता हूँ क्या है R2 है, ध्यान दीजिएगा। और पहले वाले की मैं फोकस मान लेता हूँ क्या F1 है, और दूसरे वाले की जो फोकस है वो F2 है। पहले वाले का अगर बात किया जाए, इसका जो सापेक्ष अपवर्तनांक है मैं मानता हूँ L1 है, और जो ये आपका लेंस रखा हुआ है इसका मैं मान लेता हूँ क्या L2 है। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे, एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे, और जब यहाँ से एक किरण आपतित होगी ऐसे, एक किरण आपतित होगी, तो आप देखेंगे क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे, तो ये इसका क्या हो गया अभिलंब, और एक प्रकाश की किरण क्या है ऐसे जा रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसकी दशा अलग होती है, और जब विरल से सघन में जाती है तब उसकी दशा अलग होती है। तो मैं मानता हूँ कि ये वाला जो है ये विरल है, और ये वाला जो नीचे वाला ये सघन है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसे जाना तो ऐसे चाहिए, पर वो क्या होता है अभिलंब की ओर झुक जाती है। वैसे क्या होता है कि जो ये देखो पहले वाले पृष्ठ के लिए ये, तो ये इसका यहाँ से देखो अभिलंब गया हुआ है ना, तो ये क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वास्तव में देखा जाए जाना इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी कि कुछ मात्रा में ऐसे, ऐसे अंदर की ओर क्या होगी झुक जाएगी। कल बात आ रहा है क्योंकि देखोगे क्या कि यहाँ पे ये इसका अभिलंब है, तो देखो अभिलंब की ओर झुक गई। जब ये झुक गई तो आपने क्या देखा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर पहुंची। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस बार जो प्रकाश की किरण कहाँ से वायु या कहीं से भी जा रही थी, किसमें कांच के सघन में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो N2 का मान था वह N1 से ज्यादा था। यानी सदैव याद रखना कि जो वायु होती है उसकी तुलना में कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह ज्यादा होता है। अब यहाँ पे जब ये देखा गया तो जब दूसरे पृष्ठ पर पहुंची, तो दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है ये यहाँ से इस पर जब डाला गया, तो ध्यान से देखेंगे कि जब यहाँ पे डाला गया तो इस बार जो किरण जा रही थी वो सघन से विरल में जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी सघन से विरल में जा रही थी। और अगर यहाँ पे देखा जाए जब सघन से विरल में जाएगी तो उसमें क्या होगा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा कि सघन से जब विरल में गई तो देखो ये अभिलंब से दूर हटेगी। इसे जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था कैसे ऐसे, थोड़ा सा इससे दूर हट जाएगी और कुछ इस प्रकार की आ जाएगी ऐसे, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। और इसका जो आभासी, अब मैं इसे बिगाड़ देता हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया था, अब इसका काम खत्म हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से खींची जाएगी ये, अभिलंब की वजह से झुक गई, और इसका जो प्रतिबिंब हो गया ये आइडिया प्राप्त हो गया। मैं C1 को यहाँ से खत्म करता हूँ, और ये भी यहाँ से इसका भी काम खत्म। मैंने आपको समझाने के लिए ही C1 और C2 बनाए थे।
अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये वस्तु है, वस्तु को ओस यानी ऑब्जेक्ट होती है। इसकी अगर इस पृष्ठ से दूरी की बात करें तो ये आपकी कितनी हो गई, ये दूरी जो आएगी ये यू हो गई, क्योंकि वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये वाली जो दूरी आपकी बढ़ेगी ये हो गई क्या बी डैश, अगर ये है तो ये भी हो जाएगी डैश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को लिखेंगे, थोड़ी सी इसकी थ्योरी को लिखेंगे कि इसकी थ्योरी कैसे बनती है, एक बार चेक कर लो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी थ्योरी को लिखेंगे। थ्योरी को लिखना कैसे है, लिखेंगे इसे मैं मान लेता हूँ जो ये लेंस है वो L1 है, या फिर कह सकता हूँ क्या L है, लेंस है। ठीक है, तो जब लेंस आपका L है तो लिखेंगे क्या कि माना एक पतला लेंस, माना एक पतला लेंस, पतला लेंस L है, L है तथा जिसकी क्रमशः त्रिज्याएं, त्रिज्याएं त्रिज्याएं कितनी है, R1 तथा R1 तथा R2 है, तथा फोकस, फोकस F1 तथा F2 है, F1 तथा F2 है। और अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक N1 तथा N2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे खत्म कर देता हूँ। N2 है, ठीक है, और जिसकी वस्तु O की दूरी देखेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक देखें ना, जिसका लिखेंगे क्या क्रमशः ध्रुव, जिनके जिनके क्रमशः ध्रुव, क्रमशः ध्रुव P1 तथा P2 है, और वस्तु की दूरी U, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी B डैश है। तो तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या कि फार्मूला आपका होता है किसके लिए, पहले पृष्ठ के लिए लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। तो प्रथम पृष्ठ के लिए लेंगे तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, देखिए क्या होता है कि जब जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है उसको पहले लिखते हैं, और जिसमें जिससे जाती है उसको बाद में। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था N2 अपान V माइनस N1 अपान U, और बराबर में आपका क्या था N1 N2 अपान में नीचे था R। बोले ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताएं जल्दी, जल्दी से क्लियर करके बताएं कि आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे N1 नहीं, यहाँ पे क्या था N2 और माइनस का क्या था N1 था। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ये फार्मूला आपने नहीं देखा है मेरी पहले की क्लास तो आप उसको देख लीजिए। ये पहले पृष्ठ के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि N2 है, ठीक है, N2 मैंने भी माना N2 है यहाँ पर, क्योंकि B के साथ में क्या हो गया B डैश, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है B डैश है, और जो हुआ यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी है वो तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा N1 अपान में नीचे भी हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा N2 माइनस N1, और नीचे R के स्थान पे हो जाएगा क्या R हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपका क्लियर है कि नहीं। ये तो बात हो गई किसके लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब जब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे ना, तो दूसरे पृष्ठ में क्या होगा, जो ये आपकी ये वाली वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये क्या करेगा, दूसरी वस्तु के लिए आभासी आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ पे आएगी किरण, और जब यहाँ से यहाँ पे जाएगी ना तो इसका प्रतिबिंब जो होगा कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ पे ऐसे। अब जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से, ये जो बी डैश की अब हो जाएगी क्या बी हो जाएगी। पहले बच्चों आप देखेंगे क्या कि अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं मानता हूँ इसकी जो मोटाई है वो टी है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे अगर मुझे ये वाली दूरी निकालनी होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि ये दूसरा पृष्ठ है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल वाली दूरी है
उसमें से ये वाली दूरी को निकालेंगे। तो निकालेंगे तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा कितना बी डैश और माइनस का टी, और हो जाएगी क्या ये वाली दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपको ये वाली तो निकालनी पड़ेगी ना, तो जब तक आप निकालोगे नहीं जब तक ये वाली दूरी आएगी नहीं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है, और जिसकी, जिसकी जहां पे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला देखो क्या होगा, ये वस्तु की दूरी आपके लिए आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये वाली जो हो गई ये आपकी वस्तु की दूरी हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये आपके लिए होगी वस्तु तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है बी डैश माइनस टी होगा। ये मतलब इतनी दूरी पर आपका बनेगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखेंगे जिस प्रकार से वहां पर लोगों ने क्या किया था कि वैल्यू रखी थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन इस बार होगा क्या, ध्यान रखिए फार्मूला तो आप सेम लगाओगे क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए लगा रहे हो, तो पहले तो फार्मूले को लिख लेना है क्या, n2 अपान n यहाँ पे v और माइनस का n1 अपान में नीचे क्या हो जाएगा u बराबर n2 माइनस n1 और बटे में नीचे हो जाएगा क्या r। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू सेम टू सेम रखेंगे, और जब वैल्यू रखेंगे तो ये निकल के क्या है, देखो इस बार जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे जा रही है, इस वाले माध्यम से दूसरे में, तो ये तो माध्यम दूसरा है, तो जब बाहर वाला जो मैंने कहा था जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी पहले उसे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या n1 हो जाएगा, n2 के स्थान पे n1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या v, v तो अब v हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये दूरी क्या हो गई, ये वाली दूरी हो गई v, समझ लो कि नहीं समझ लो, ये दूरियां आपकी हो गई v, और ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक अगर निकालिए इस टी को घटाओगे तो ये होगी वस्तु की दूरी, और यहाँ पे रखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा माइनस का n2 और अपान में नीचे हो जाएगा u के स्थान पे v माइनस का t हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा n1 माइनस n2 बाय में नीचे हो जाएगा क्या r2 हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है स्पेशल, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ये आपका हो जाएगा क्या, ये वाला आपका हो जाएगा n1, n1 हो गया क्योंकि दूसरे में जा रही है, इधर बाहर निकल रही है, पहले ये वाला फिर पहला वाला जिससे प्रकाश की किरण जा रही है, ये क्या हो गई, ये आपके प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या हो गई ये वस्तु की दूरी, ये n1 यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है और माइनस n2 अपान में नीचे r2। इसे मैं मान लेता हूँ ये वाला समीकरण एक था और ये वाला जो है समीकरण दो। स्पेस कितना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस की बड़ी समस्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्या आप आसान इस वाले को नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास अब स्पेस है नहीं तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से इसे नोट कर ले भाई या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ा है, आशा है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मेरे पास दो समीकरण थे, एक ये वाला मैंने अभी आपको बताया, एक और पहले जो निकाला गया था, तो पहले लिखेंगे क्या समीकरण, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे देखने को क्या मिलेगा कि एक तो ये बन गया और एक वो वाला था, ये वाला तो जो था एक तो है ही, तो पहला वाला जो हमने निकाला था वो था n2 बाय में नीचे क्या था v डैश और माइनस का n1 अपान यहाँ पे था u, क्या था u था, और बराबर तो जोड़ने की बात हुई ना, और इस वाले को भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या प्लस, और ये हो जाएगा क्या n1, n1 बाई में नीचे हो जाएगा क्या v, और ये वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा n2 अपान में नीचे हो जाएगा क्या v डैश माइनस का v डैश माइनस का t होगा, और बराबर देखो यहाँ पर भी था और वहां पर देखेंगे क्या, यहाँ पर भी देखें और वहां पर, तो देखने को क्या मिला कि उस वाले में जब मैंने किया था तो n2 माइनस n1 आया था इस ब्रैकेट में, और नीचे क्या था r1 था, और जब इस वाले को देखेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या n1 माइनस n2 और y में नीचे आएगा क्या r2 आएगा। भाई सीधी सी बात ना, जोड़ने की बात हुई तो जोड़ दी मैंने। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेंस बहुत पतला है,
लेंस बहुत पतला है तो जो आपका वी डैश माइनस टी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। मतलब इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, वी डैश लिख देंगे। मतलब वी डैश यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन टू अपान नीचे वी डैश, और ये हो जाएगा एन वन अपान नीचे यू हो जाएगा, और ये प्लस का एन वन अपान वी और माइनस का एन टू अपान ये हो जाएगा क्या, वी डैश हो जाएगा इधर। और आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए n2 है माइनस n1 है, अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, तो देखो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्या, n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन अपान r1 और माइनस का वन अपान यहाँ पे r2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों हो गए कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बचा क्या है हमारे पास, बचा हुआ है क्या, ये वाला, इसको आगे कर लेते इस वाले को पीछे, और n को यहाँ पे कॉमन, क्योंकि n दोनों में है तो n1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा वन अपान v माइनस का वन अपान u बचा हुआ है, और इधर बचा है क्या, ये n2 माइनस n2 और माइनस का n1 बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है क्या, वन अपान r1 माइनस वन अपान r2 बचा हुआ है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, इसे क्लियर करते हैं। आगे देखेंगे क्या कि ये वाला जो है इधर देखिए गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, ये हो जाएगा वन अपान बी और माइनस का वन अपान यू हो जाएगा बराबर, इसमें जब करेंगे गुणा अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, एन टू अपान के नीचे एन वन और माइनस का एन वन अपान एन वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए तो बचा हुआ है एक, और हमें पता है क्या कि जो n2 अपान में क्या होता है n1, जब हम लोग स्नेल का नियम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था n बराबर साइन आई और बटे में क्या होता है नीचे साइन आर, और बराबर होता है n2 अपान में होता है क्या, n1 होता था। लेकिन ये वाला इसके स्थान पे लिख सकते कि नहीं, यानी जहाँ पे ये वाला है वहां पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्थान पे वैल्यू पुट करवाएंगे तो ये वन अपान बी बराबर हो जाए वन अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर ये हो जाएगा n माइनस वन, और ये ब्रैकेट में वन अपान आर वन और माइनस का वन अपान आर टू हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, ये निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या, एक चीज तो मैंने आपको निकाल के दे दी है, एक चीज तो मैंने आपको निकाल के दे दी है, अब आगे क्यों देखेंगे, आगे क्यों चलते देखिए, एक फार्मूला निकल के आया। अगर मैं यहाँ पे कह दूं क्या, तो आपको देखना, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे जो वस्तु है वो रखी गई है कहाँ पर, अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह फोकस पर प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फीका चल रहा है भाई, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट ही कर लीजिए। चलिए आगे को देखते हैं और इसे रियल करते हैं। देखेंगे क्या, यदि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी u बराबर आपका क्या हो जाएगा अनंत, तो आपका जो v हो जाएगा वो हो जाएगा कैसा, f हो जाएगा। तो जब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वन अपान में नीचे v है तो v के स्थान पे क्या हो जाएगा f, और हो जाएगा माइनस वन अपान इसका स्थान पे हो जाएगा इंफिनिटी और बराबर ये n माइनस वन और ब्रैकेट में वन अपान आर वन और माइनस का वन अपान आर टू हो जाएगा। अब देखिए क्या, ये तो आपका काम खत्म हो गया क्योंकि ये तो जीरो, तो ये वन अपान एफ बराबर हो जाएगा वन माइनस एन माइनस वन और ब्रैकेट में वन अपान आर वन और माइनस का वन अपान आर टू आ जाएगा। तो यही भैया आपका क्या है, जो लेंस मेकर यानी फार्मूला है वो यही है क्या, कि वन अपान एफ बराबर वन अपान एन बराबर एन माइनस वन वन अपान आर वन और माइनस का वन अपान आर टू, ये आपका क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपका ये हो रहा होता है इसी तरीके से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले और डेरिवेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप